20 शुद्ध भक्ति ज्ञान एवं वैराग्य से आगे निकल जाती है। इस अध्याय में कर्म योग, ज्ञान योग तथा भक्ति योग की विधियों का वर्णन व्यक्ति विशेष में अच्छे तथा बुरे गुणों की उपस्थिति के परिप्रेक्ष्य में किया गया है। वैदिक शास्त्र भगवान के आदेश को व्यक्त करने वाले शब्द हैं। इन वैदिक ग्रंथों में द्वैत का स्वरूप बतलाया गया है, जो वर्णाश्रम प्रणाली जैसी विचारधारा पर आधारित है। उसी के साथ साथ वेद इस द्वैतदृष्टि का बहिष्कार करते हैं। उद्धव ने यह जानने के लिए कि शास्त्रों में ऐसे विरोधी विचार क्यों हैं और इनका निराकरण कैसे किया जा सकता है, भगवान कृष्ण से जिज्ञासा प्रकट की। उत्तर में भगवान ने बतलाया कि वेद मोक्ष प्राप्ति को सुगम बनाने के लिए कर्म योग, ज्ञान योग तथा भक्ति योग की विधियों का वर्णन करते हैं। कर्म योग उन लोगों के लिए है जो विरक्त नहीं हैं और स्थूल इच्छाओं से परिपूर्ण हैं। ज्ञान योग उनके लिए है जो कर्म फल से विरक्त होकर भौतिक प्रयत्न करना छोड़ देते हैं। भक्ति योग उन लोगों के लिए है जिन्होंने युक्त वैराग्य अर्थात उपयुक्त त्याग ग्रहण कर रखा है। जब तक मनुष्य अपने कर्म का फल भोगने से अरुचि नहीं दिखाता अथवा जब तक भक्ति मार्ग में भगवान की वार्ताओं में श्रद्धा नहीं उत्पन्न हो जाती, तब तक उसे अपने सारे कर्तव्य पूरे करने चाहिए। किंतु वैरागी को, न ही भगवत भक्त को, अनुष्ठान करने की आवश्यकता रहती है। वे व्यक्ति जो अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, जो निषिद्ध का परित्याग कर देते हैं और जो लोभ तथा अन्य अस्वस्थ लक्षणों से मुक्त हो लेते हैं, वे या तो अद्वैतवादी ज्ञान प्राप्त करते हैं या यदि भाग्यवान हुए तो भगवत भक्ति प्राप्त करते हैं। ऐसा ज्ञान तथा ऐसी भक्ति इसी मनुष्य जीवन में प्राप्त की जा सकती हैं। अतएव नरक में रहने वालों तथा देवताओं दोनों के लिए ही अभीष्ट है। यद्यपि मनुष्य शरीर ज्ञान तथा भक्ति के रूप में जीवन के सारे उद्देश्य को प्रदान करता है, किंतु वे है नश्वर है। अतएव जो विवेकवान है उसे मृत्यु आने के पूर्व मोक्ष के लिए प्रयत्न करना चाहिए। मनुष्य शरीर नाव के तुल्य है। श्री गुरुदेव कर्णधार हैं और भगवत कृपा अनुकूल हवा है। यदि मनुष्य शरीर रूपी ऐसी दुर्लभ नाव प्राप्त करके भव सागर को पार करने की इच्छा नहीं करता, तो वे मनुष्य आत्महंता है। मन चंचल है, किंतु इसे सदा ही मनमानी करने की छूट नहीं देनी चाहिए। प्रत्युत मनुष्य को इंद्रियों तथा प्राण वायु को जीतना चाहिए और सत्वगुण से संपन्न बुद्धि के द्वारा मन को वश में लाना चाहिए। जब तक मन पूरी तरह स्थिर ना हो जाए, मनुष्य को चाहिए कि सभी वस्तुओं की सृष्टि के विषय में सूक्ष्म से स्थूल और उनके विनाश के विषय में उलटकर स्थूल से सूक्ष्म का क्रम से ध्यान करे। जिसे विरक्ति तथा वैराग्य का ज्ञान है, वे अपने गुरुवार से निरंतर उपदेश पाकर शरीर तथा अन्य इंद्रिय विषयों के साथ अपनी झूठी पहचान त्याग सकता है। यम, नियम तथा अन्य योगाभ्यासों से, दिव्य ज्ञान के अनुशीलन से तथा भगवान की पूजा तथा ध्यान से परमात्मा का स्मरण किया जा सकता है। गुण का अर्थ है अपनी योग्यता के विशिष्ट पद के लक्ष्य पर दृढ़ रहना। अच्छे तथा बुरे के विषय में आदेशों का अनुसरण करते हुए संचित भौतिक संगति का बहिष्कार करने की इच्छा रखने से उसके सारे अशुभ भौतिक कर्म कम हो जाते हैं। भगवत भक्ति से सारी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। जो व्यक्ति निरंतर भक्ति द्वारा भगवान की सेवा करता है, वह अपने मन को भगवान पर स्थिर कर लेता है और इस तरह उसके हृदय के भीतर आस जमाए हुई इंद्रिय तृप्ति की सारी इच्छाएं समूल नष्ट हो जाती हैं। जब वह भगवान की उपस्थिति का स्वयं अनुभव करता है, तो उसका मिथ्या अहंकार समूल नष्ट हो जाता है। उसके सारे संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं और ढेर के ढेर भौतिक कार्यकलाप शून्य बन जाते हैं। इसी कारण भगवत भक्त ज्ञान तथा वैराग्य को सर्वोच्च लाभ प्राप्त करने का साधन नहीं मानते। भगवत भक्ति उसी के हृदय में उत्पन्न होती है जिसका हृदय भौतिक इच्छा से रहित होता है और जिसे भौतिक वस्तुओं में रुचि नहीं होती। अनुष्ठान संबंधी आदेशों तथा निषेधों से उत्पन्न शुद्धता एवं अशुद्धता को अनन्य सच्चे भगवत भक्तों पर लागू नहीं किया जा सकता। श्री जद्धववाज विदिश्व प्रतिशेष प्रश्न निगमोहि बरस्यते अवेश्लतेन रविंदाक्ष गुणन दोषचर कर्मणाम। 1। श्री उद्धव ने कहा, हे कमलयन कृष्ण, आप भगवान हैं और इस तरह विधियों तथा निषेधों से युक्त वैदिक वाङ्मय आपका आदेश है। ऐसा वाङ्मय कर्म के गुण तथा दोषों पर ध्यान एकाग्र करता है। तात्पर्य: पिछले अध्याय के अंत में भगवान कृष्ण ने कहा, गण दोषिष्ट दोषो घृण स्त्री वर्जित। भौतिक पुण्य तथा पाप पर ध्यान एकाग्र करना स्वयं दोष है, क्योंकि वास्तविक पुण्य का अर्थ है दोनों को पार कर जाना। अब श्री उद्धव इसी बात के पीछे लगे हुए हैं जिससे श्री कृष्ण इस कठिन विषय की विशद व्याख्या करें। यहाँ पर श्री उद्धव कहते हैं कि ईश्वरीय नियमों से युक्त वैदिक वाङ्मय पाप पुण्य का विवरण देते हैं। अतएव इसका स्पष्टीकरण हो जाना चाहिए कि वेदों द्वारा संस्तुत कर्मों के पार कैसे जाया जाए।
श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार कृष्ण द्वारा कहे गए वचनों का उद्देश्य उद्धव की समझ में सहसा आ गया और भगवान को इस रोचक विषय पर विस्तार से बताने के लिए उकसाकर उद्धव ने बाह्य रूप से भगवान के कथन को चुनौती दी। वर्णाश्रम विकल्प चर प्रतिलोमानुलोमजम द्रव्य देश व कालांत स्वर्ग नरकमेवच। 2 वैदिक वाड्मय के अनुसार वर्णाश्रम में उच्च तथा निम्न कोटियां परिवार नियोजन के पवित्र और पापमय गुणों के कारण है। इस प्रकार पाप तथा पुण्य किसी स्थिति विशेष में यथा भौतिक अवयव, स्थान, आयु तथा काल में वैदिक विश्लेषण के संदर्भ बिंदु हैं। निसंदेह वेदों से भौतिक स्वर्ग तथा नरक के अस्तित्व प्रकट होते हैं, जो निश्चित रूप से पाप तथा पुण्य पर आधारित हैं। तात्पर्य प्रतिलोक सूचक है कुलीन पत्नी और निम्न पुरुष के संयोग का। उदाहरणार्थ वैदेहक जाति के लोग शूद्र पिता तथा ब्राह्मण माता से उत्पन्न होते हैं, जबकि सूत वे हैं जो क्षत्रिय पिता और ब्राह्मण माता या शूद्र पिता तथा क्षत्रिय माता से उत्पन्न होते हैं। अनुलोम सूचक है कुलीन पिता तथा निम्न जाति की माता से उत्पन्न लोगों का। मृधावसिक लोक वे हैं जो ब्राह्मण पिता तथा क्षत्रिय माता से उत्पन्न है। अम्बष्ट लोग ब्राह्मण पिता तथा वैश्य माता से उत्पन्न है। ये प्राय चिकित्सक होते हैं। करण सूचक है जैसे पिता तथा शूद्र माता से या क्षत्रिय पिता तथा वैश्य माता से उत्पन्न संतान का। जातियों का ऐसा मिश्रण वैदिक संस्कृति में अच्छा नहीं माना जाता था। इसका निरूपण भगवद गीता के प्रथम अध्याय में हुआ है। अर्जुन को चिंता थी कि युद्ध क्षेत्र में इतने क्षत्रियों की मृत्यु से कुलीन क्षत्रियां निम्न जातीय पुरुषों से मिलेंगी। इसी आधार पर वह लड़ने से इनकार कर रहा था। जो भी हो, संपूर्ण वैदिक सामाजिक प्रणाली पाप और पुण्य के भेदभाव पर आश्रित है और श्री उद्धव भगवान को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि वे अपने इस कथन की विस्तृत व्याख्या करें कि मनुष्य को पाप तथा पुण्य को लाभ जानना चाहिए। गुण दोष भेदादष्टि मंतरेन बचस्तव निश्रेषण कथम निर्णा निषेध विधि लक्षणम। 3 पाप तथा पुण्य के बीच के अंतर को देखे बिना भला कोई किस तरह आपके उन आदेशों को जो कि वैदिक वाड्मय के रूप में है समझ सकता है, जो मनुष्य को पुण्य करने का आदेश देते हैं और पाप करने से मना करते हैं। इतना ही नहीं, अंततोगत्वा मोक्ष प्रदान करने वाले ऐसे प्रामाणिक वैदिक वाड्मय के बिना मनुष्य किस तरह जीवन सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। तात्पर्य यदि कोई पुण्य कर्म करने और पाप कर्म से बचने की आवश्यकता को स्वीकार नहीं करता तो प्रामाणिक धर्म शास्त्रों को समझना कठिन हो जाता है। और ऐसे शास्त्रों के बिना मनुष्य मोक्ष कैसे पा सकते हैं। श्री उद्धव के प्रश्न का यही सारांश है। पितृदेवमनुष्याणां वेदश्नक्षुस्तवेश्वर श्रेयस्त्वनुपलब्धेन थयन साध्य साधनयोरपि। 4 हे प्रभु, प्रत्यक्ष अनुभव से परे वस्तुओं को यथा आध्यात्मिक मोक्ष या स्वर्ग प्राप्ति तथा अन्य भौतिक भोग जो हमारी वर्तमान क्षमता से परे हैं समझने के लिए तथा सामान्यतया सभी वस्तुओं के साध्य साधन को समझने के लिए पितरों, देवताओं तथा मनुष्यों को आपके नियम रूप वैदिक वाङ्मय की सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि ये सर्वोच्च प्रमाण तथा ईश्वरी ज्ञान है। तात्पर्य यह तर्क किया जा सकता है कि मनुष्य तो मूर्खता कर सकते हैं, किंतु उच्च पद पर स्थित पितृगण तथा देवताओं को ब्रह्मांड के विषयों में सर्वज्ञ माना जाता है। यदि ऐसे श्रेष्ठ प्राणी पृथ्वी से संचार स्थापित करने लगें तो हर व्यक्ति वैदिक ज्ञान को एक तरफ छोड़कर अपनी इच्छा पूरी कर लेगा। यहाँ इस विचार से वेद के शब्दों के द्वारा इनकार किया गया है। देवताओं तथा पितरों तक को परम मोक्ष की द्वंद्वात्मक धारणा है और भौतिक मामलों में तो वे व्यक्तिगत हताशा से प्रभावित होते हैं। यद्यपि देवतागण निम्न योनियों को यथा मनुष्यों को भौतिक वर देने में सक्षम है, किंतु कभी कभी इंद्रिय तृप्ति की उनकी व्यक्तिगत योजनाएं विफल हो जाती हैं। उदाहरणार्थ एक धनी व्यापारी अपने अनेक कर्मियों को तुच्छ वेतन देने में कठिनाई का अनुभव नहीं करता, किंतु यही व्यापारी अपने परिवार तथा मित्रों के साथ अपने व्यवहार से सर्वथा निराश हो सकता है और अपनी संपत्ति को अधिक निवेश द्वारा बढ़ाने के प्रयास में असफल हो सकता है। यद्यपि धनी व्यक्ति अपने अधीन कर्मियों को सर्वशक्ति संपन्न प्रतीत होता है, किंतु अपनी निजी इच्छाओं को पूरा करने के लिए उसे स्वयं संघर्ष करना पड़ता है। इसी तरह देवताओं तथा पितरों को अपना स्वर्गिक जीवन स्तर बनाए रखने तथा विस्तार करने के लिए अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसलिए उन्हें निरंतर श्रेष्ठ वैदिक ज्ञान की शरण में जाना पड़ता है। यहाँ तक कि विश्व के मामलों के प्रशासन में भी वे वेदों के दिशा निर्देशों का ही पालन करते हैं, क्योंकि वे ईश्वर के नियम हैं। यदि देवता जैसे काल्पनिक प्राणियों को वेदों की शरण लेनी पड़ती है तो जरा उन मनुष्यों की स्थिति की कल्पना करें जो अपने जीवन के हर पग पर कुंठित रहते हैं। हर मनुष्य को भौतिक तथा आध्यात्मिक मामलों में वैदिक ज्ञान को सर्वोच्च प्रमाण मानना चाहिए।
उद्धव भगवान को यह बताते हैं कि यदि वैदिक ज्ञान को प्रमाण स्वीकार किया जाता है तो भौतिक पाप तथा पुण्य की संकल्पना को बहिष्कृत कर पाना असंभव दिखता है। इस तरह उद्धव पिछले अध्याय के अंत में भगवान के विवादपूर्ण कथन की पुनः परीक्षा करने पर अड़े हुए हैं। गुण दोष भेदाय श्रीनिगमातेन हि स्वतः निगमेनापवादश भेदाया इति भ्रम। 75। हे प्रभु, पाप तथा पुण्य में दिखाई पड़ने वाला अंतर आपके ही वैदिक ज्ञान से उत्पन्न होता है और वे स्वयमेव उत्पन्न नहीं होता। यदि वही वैदिक वाङ्मय बाद में पाप तथा पुण्य के ऐसे अंतर को निरस्त कर दे तो निश्चित रूप से भ्रम उत्पन्न होगा। तात्पर्य: भगवद गीता 15.15 में भगवान कृष्ण कहते हैं, वेदाश सर्वर हमेव केदे, सारे वेदों से मुझे जाना जाता है। निसंदेह मैं वेदांत का संकलन करता और मैं वेद को उसी रूप में जानता हूँ। वैदिक ज्ञान भगवान के श्वास लेने से उत्पन्न होता है, अतएव भगवान कृष्ण जो भी बोलते हैं वे है वेद या पूर्ण ज्ञान है। वैदिक वाङ्मय पाप पुण्य के वर्णनों से परिपूर्ण है, किंतु कृष्ण का यह कथन भी कि पाप तथा पुण्य को लंघ जाना चाहिए वैदिक ज्ञान है। श्री उद्धव यह बात समझ चुके थे, इसीलिए वे भगवान से अनुरोध करते हैं कि ऊपर से दिखने वाले इस विरोधाभास को स्पष्ट कर दें। अंततोगत्वा उनकी विकृत भौतिक जगत जीवों को उनकी विकृत इच्छाओं को तुष्ट करने का अवसर प्रदान करता है और उसी के साथ साथ भगवधाम वापस जाकर धरे धरे मोक्ष प्राप्त करने का भी। इस तरह भौतिक पुण्य को साधन मानना चाहिए, परम साध्य नहीं, क्योंकि भौतिक जगत स्वयं नश्वर तथा सीमित है, पूर्ण नहीं। भगवान स्वयं गुण तथा अच्छाई के आगार हैं। वे व्यक्ति तथा कार्य जो भगवान को प्रसन्न करते हैं पुण्यात्मा तथा जो उन्हें रुष्ट करते हैं पापूर्ण माने जाते हैं। इन शब्दों की कोई अन्य स्थायी परिभाषा नहीं दी जा सकती। यदि कोई व्यक्ति भगवान को भुलाकर संसारी नैतिकतावादी बन जाता है तो उसकी स्थिति निश्चय ही अपूर्ण है और उसे पुण्य का चरम लक्ष्य भगवधाम जाना प्राप्त नहीं हो सकेगा। दूसरी ओर नैतिकतावादियों को भय है कि यदि पाप पुण्य के भेद को कम कर दिया जाएगा तो लोग ईश्वर के नाम पर अनेक अत्याचार करते रहेंगे। आधुनिक जगत में आध्यात्मिक सत्ता की स्पष्ट जानकारी नहीं है और नैतिकतावादी व्यक्ति नैतिकता का उल्लंघन करने की किसी अपील को धर्मांधता, अराजकता, हिंसा तथा व्यभिचार मानते हैं। इस तरह वे भगवान को प्रसन्न करने की अपेक्षा नैतिक सिद्धांतों को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। चूंकि यह बात विवादास्पद है, अतएव उद्धव उत्सुकता पूर्वक भगवान से अनुरोध कर रहे हैं कि वे स्पष्ट व्याख्या करें। श्री भगवान उवाच योगास्त्र मया प्रोक्ता नृणाश्रय विशिक्षया ज्ञानं कर्म च भक्तिष्णोपायो पांचन्यो उस्ति कुत्रचित् 6। भगवान ने कहा, हे उद्धव, क्योंकि मेरी इच्छा है कि मनुष्य सिद्धि प्राप्त करे, अतएव मैंने प्रगति के 3 मार्ग प्रस्तुत किए हैं, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग तथा भक्ति मार्ग। इन तीनों के अतिरिक्त ऊपर उठने का अन्य कोई साधन नहीं है। तात्पर्य: अंततोगत्वा दार्शनिक चिंतन, पवित्र नियमित कर्म तथा भक्ति का लक्ष्य एक कृष्ण भावनामृत है, जैसा कि भगवद गीता 4.11 में भगवान ने कहा है, ये यथा मां प्रपद्यन्ते वांस तथैव भजाम्यहम् ममवत मनिवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वश। जो जिस भाव से मेरी शरण ग्रहण करते हैं उसी के अनुरूप में उन्हें फल देता है। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है। यद्यपि मानव सिद्धि की सभी प्रामाणिक विधियां अंततः कृष्ण भावनामृत में या ईश्वर प्रेम में जाकर समाप्त होती हैं, किंतु विभिन्न कर्मियों की अपनी अपनी मनोवृत्तियां तथा योग्यताएं होती हैं और उनका आकर्षण आत्म साक्षात्कार की विभिन्न विधियों में होता है। भगवान कृष्ण यहाँ पर तीनों विधियों का एक साथ वर्णन यह बताने के लिए कर रहे हैं कि उनका चरम लक्ष्य एक है। साथ ही दार्शनिक चिंतन तथा नियमित पुण्य कार्य को कभी भी शुद्ध भगवत प्रेम के तुल्य नहीं माना जा सकता, जैसा कि भगवान ने पिछले अध्यायों में स्पष्ट किया है। शब्द बताता है कि यद्यपि तीनों का उद्देश्य एक है, किंतु प्रगति तथा उपलब्धि के मामले में उनमें विविधता है। मनुष्य को मात्र चिंतन या पुण्य कर्म द्वारा वही फल नहीं मिल सकता जो भगवान की शरण ग्रहण करने पर मिलता है, किंतु जो पूर्णतया भगवान की दया एवं मैत्री पर निर्भर रहता है। कार्य शब्द यहाँ पर भगवान को अर्पित कर्म का सूचक है, जैसा कि भगवद गीता 3.9 में वर्णन हुआ है, यज्ञार्थात् कर्मणि नन्यत्र लोकोऽन्योन् कर्म बंधन तदर्थ कर्म कौन्तेय मुक्त संज्ञा समाचार। श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम अनासक्त तथा बंधन से मुक्त रहोगे। ज्ञान योग में मनुष्य भगवान के चमकौले तेज में लीन होकर निर्विशेष मोक्ष की खोज करता है, किंतु भक्तगण ऐसे मोक्ष को नारकीय मानते हैं, क्योंकि लीन होने से मनुष्य भगवान के परम आनंदमय स्वरूप के प्रति अपनी भिज्ञता को खो देता है।
कर्मी जन मोक्ष के अतिरिक्त मानव प्रगति के तीन पक्षों की धार्मिकता, आर्थिक विकास तथा इंद्रिय तृप्ति की खोज करते हैं। कर्मी जन सोचते हैं कि वे अपनी असंख्य इच्छाओं को समाप्त कर लेने पर संसार रूपी अंधेरी सुरंग से आध्यात्मिक मोक्ष के प्रकाश में प्रवेश करेंगे। यह विधि अत्यंत घातक है तथा अनिश्चित है, क्योंकि भौतिक इच्छाओं का कोई अंत नहीं है, किंतु नियमित कर्म योग में किंचित त्रुटि होने से भी पाप होता है, जो मनुष्य को उन्नति के मार्ग से बाहर फेंक देता है। भक्तों का लक्ष्य भगवत प्रेम होता है, अतः वे भगवान को सर्वाधिक प्रिय लगने वाले होते हैं। जो भी हो, वैदिक उन्नति के तीनों विभाग भगवान कृष्ण की दया पर निर्भर करते हैं। कोई भी व्यक्ति भगवान के आशीर्वाद के बिना इन मार्गों पर प्रगति नहीं कर सकता। अन्य वैदिक विधियां यथा तपस्या, दान इत्यादि यहाँ पर वर्णित तीन मुख्य विभागों में ही सम्मिलित हैं। निर्विणानाजान्योगो न्यासेना में कर्मसु तेष्वनिर्विणनितान कर्मयोगस्तु कामिनाम। 7 तीनों मार्गों में से ज्ञान योग अर्थात दार्शनिक चिंतन का मार्ग उन लोगों के लिए संस्तुत किया जाता है जो भौतिक जीवन से ऊब चुके हैं और सामान्य सकाम कर्मों से विरक्त हैं। जो लोग भौतिक जीवन से उबरे नहीं हैं और जिन्हें अब भी अनेक इच्छाएं पूरी करनी हैं, उन्हें कर्म योग के माध्यम से मोक्ष की खोज करनी चाहिए। तात्पर्य: इस श्लोक में भगवान उन विभिन्न मनोवृत्तियों को बतलाते हैं जिनसे मनुष्य सिद्धि की विभिन्न विधियां अपनाते हैं। जो समाज, मैत्री तथा प्रेम के सामान्य भौतिक जीवन में कुंठित या निराश रहते हैं और जो यह समझते हैं कि स्वर्ग जाने से अधिक भौतिक कष्ट मिलते हैं, वे ज्ञान मार्ग का सीधा मार्ग ग्रहण करते हैं। वे प्रामाणिक दार्शनिक विवेक से भव बंधन को लांघ जाते हैं। जो लोग इतने पर भी भौतिक समाज, मैत्री तथा प्रेम का भोग करने के इच्छुक रहते हैं और जो लोग अपने संबंधियों सहित स्वर्ग जाने की संभावना से उत्तेजित रहते हैं, वे कठिन दार्शनिक प्रगति के मार्ग को सीधे ग्रहण नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें महान तपस्या की आवश्यकता होती है। ऐसे व्यक्तियों को पारिवारिक जीवन में रहते रहने तथा अपने कर्म का फल परमेश्वर को अर्पित करने की सलाह दी जाती है। इस तरह वे भी सिद्ध बन सकते हैं और धीरे धीरे भौतिक जीवन से विरक्त होना सीख सकते हैं। यह चयामत कथा दौर्जात श्रद्धस्तु यह विसर्पमान न निर्विणुनाति सक्तो भक्तियोगो से सिद्धि दे। 8 यदि कहीं कोई सौभाग्यवश मेरी महिमा के सुनने तथा कीर्तन करने में श्रद्धा उत्पन्न कर लेता है, तो ऐसे व्यक्ति को जो भौतिक जीवन से न तो अत्यधिक उबा रहता है न आसक्त रहता है, मेरी प्रेमा भक्ति के मार्ग द्वारा सिद्धि प्राप्त करनी चाहिए। तात्पर्य: यदि किसी तरह से किसी को भगवत भक्तों की संगति प्राप्त हो जाती है और वे उनसे भगवान कृष्ण का दिव्य संदेश सुनता है, तो वे भगवान का भक्त बन सकता है। जैसा कि पिछले श्लोक में बताया गया है, जो लोग भौतिक जीवन से ऊब जाते हैं, वे निर्विशेषवादी दार्शनिक चिंतन करने लगते हैं और साकार अस्तित्व के प्रत्येक चिन्ह का परित्याग करने का कठोरता से प्रयास करने लगते हैं। जो लोग अब भी भौतिक इंद्रिय तृप्ति में लिप्त रहते हैं, वे अपने सामान्य कर्म का फल परमेश्वर को अर्पित करके अपने को शुद्ध बनाने का प्रयत्न करते हैं। किंतु शुद्ध भक्ति का उत्तम अभ्यर्थी न तो भौतिक जीवन से पूरी तरह हुआ रहता है न आसक्त रहता है। वह सामान्य जीवन को और अधिक काल तक नहीं बिताना चाहता, क्योंकि यह असली सुख प्रदान नहीं कर सकता। फिर भी भक्ति का अभ्यर्थी अपने निजी जीवन को पूर्ण बनाने की आशा नहीं त्यागता। जो व्यक्ति भौतिक आसक्ति तथा भौतिक आसक्ति के प्रति निर्विशेष प्रतिक्रिया, इन दो छोरों से बचता है और जो किसी न किसी तरह से शुद्ध भक्तों की संगति पा लेता है और उनके संदेश को श्रद्धापूर्वक सुनता है, वे भगवत धाम जाने के लिए उत्तम अभ्यर्थी है। जैसा कि भगवान ने यहाँ बताया है, तावत् कर्माणि कुर्वीत न निर्विदेत यावता मृत कथा श्रवणादवा श्रद्धा यावन जायते नोट। जब तक मनुष्य सकाम कर्म से तृप्त नहीं हो जाता और श्रवण कीर्तन विष्णु द्वारा भक्ति के लिए रुचि जागृत नहीं कर लेता, तब तक उसे वैदिक आदेशों के विधानों के अनुसार कर्म करना होता है। तात्पर्य: जब तक मनुष्य शुद्ध भक्तों की संगति द्वारा भगवान कृष्ण में हृदय श्रद्धा उत्पन्न न कर ले, सिद्धांतों और इस तरह पूरे समय भगवान की भक्ति में लगा न रहे, तब तक उसे सामान्य वैदिक सिद्धांतों तथा कर्तव्यों की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। स्वयं भगवान ने कहा है, शुक्ति स्मृति ममैवाज्ञेयस्ते उल्लंघ्य वर्ते आर्यच्छेदी मय द्वेषी मद्भक्तो उपि न वैष्णव। श्रुति तथा स्मृति ग्रंथों को मेरे ही आदेश मानना चाहिए। जो इन संहिताओं का उल्लंघन करता है, वह मेरी इच्छा का उल्लंघन करता समझा जाता है और इस तरह वह मेरा विरोध करता है। यद्यपि ऐसा व्यक्ति अपने को मेरा भक्त बतलाता है, किंतु वास्तव में वह वैष्णव नहीं होता। भगवान यहाँ पर कहते हैं कि जब तक कोई व्यक्ति कीर्तन तथा श्रवण विधि में हृदय श्रद्धा उत्पन्न नहीं कर लेता, तब तक उसे वैदिक वाङ्मय के सामान्य आदेशों का पालन करना चाहिए। ऐसे अनेक लक्षण हैं जिनसे मनुष्य भगवान के उच्च भक्त को पहचान सकता है।
श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद 1-2-7 में कहा गया है, वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजित जन्यत्याशु वैराग्य ज्ञान चयधैतुकम। जो व्यक्ति सचमुच ही उच्च भक्ति में लगा होता है, वे तुरंत ही कृष्ण भावनामृत का स्पष्ट ज्ञान तथा अभक्तिमय कार्यों से विरक्ति, इन दोनों को ही उत्पन्न कर लेता है। जो इस पद को प्राप्त नहीं हुआ रहता, उसे या तो वैदिक वाड्मय के सामान्य आदेशों का पालन करना चाहिए या फिर भगवान का शत्रु बनने का खतरा मोल लेना चाहिए। दूसरी ओर, जो व्यक्ति भगवान कृष्ण की भक्ति में श्रद्धा उत्पन्न कर लेता है, वे ऐसी कोई बात करने से हिचकिचाता नहीं जिससे भगवान का मिशन आगे बढ़े। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद 11 मई 1941 में कहा गया है, देवर्षि धूतात्मना पितृणान किंकरेणाय च राजन। सर्वात्मना यह शरण शरण युक्त मुकुंद परिहत्य कर्तव्य, जिसने भी समस्त प्रकार के कर्तव्यों को त्याग कर मुक्तिदाता मुकुंद के चरण अकमलों की शरण ले ली है और इस मार्ग को गंभीरता के साथ ग्रहण किया है, वे देवताओं, मुनियों, सामान्य जीवों, पारिवारिक जनों, मनुष्यों या पितरों के प्रति ऋणी नहीं रहता। इस संदर्भ में श्रील जीव गोस्वामी इंगित करते हैं कि जब कोई व्यक्ति पूरी तरह कृष्ण की शरण में जाता है, तो वे भगवान के इस वचन का आश्रय लेता है कि वे शरणागत के अन्य सारे उत्तरदायित्वों तथा ऋणों को समाप्त कर देंगे। इस तरह भगवान के रक्षा के वचन पर ध्यान करते हुए वे निडर बन जाता है। किंतु जो लोग भौतिक रूप से आसक्त हैं, वे भगवान की पूर्ण शरणागति के विचार से डरे रहते हैं और इस तरह जे भगवान के प्रति अपने वैमनस्य को प्रकट करते हैं। स्वधर्मस्थो यजयनाशी काम उद्धव नयाति स्वर्ग नरक यद्ययन समाचरेत। 10। हे उद्धव, जो व्यक्ति वैदिक यज्ञों द्वारा समुचित पूजा करके किंतु ऐसी पूजा का फल न चाहकर अपने नियत कर्तव्य में स्थित रहता है, वे स्वर्गलोक नहीं जाता है। इसी तरह निषिद्ध कार्यों को न करने से वे नरक नहीं जाएगा। तात्पर्य, यहाँ पर कर्म योग की सिद्धि का वर्णन हुआ है। जो व्यक्ति अपने धार्मिक कर्मों का पुरस्कार नहीं चाहता, वे स्वर्ग के इंद्रिय तृष्टि के लिए स्वर्ग जाकर अपना समय बर्बाद नहीं करता। इसी तरह जो अपने कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करता या निषिद्ध कार्य नहीं करता, वे दंड पाने के लिए नरक जाने की परवाह नहीं करता। इस तरह पुरस्कारों तथा दंडों से बचते हुए ऐसा निष्काम व्यक्ति भगवान कृष्ण की शुद्ध भक्ति के पद तक उठ सकता है। अस्मिलो के वर्तमान स्वधर्मस्थो 5 नग श्रोत्री जान विशुद्धमाप्नोति मधक्ति वाह्य चया। 11। जो व्यक्ति अपने नियत कर्म में दृढ़ रहता है, जो पापमय कार्यों से मुक्त होता है और भौतिक कलमश से रहित होता है, वे इसी जीवन में या तो दिव्य ज्ञान प्राप्त करता है या दैवश मेरी भक्ति पाता है। तात्पर्य, अस्सिन लोके बताता है वर्तमान आयु को। अपने शरीर की मृत्यु के पूर्व मनुष्य दिव्य ज्ञान प्राप्त कर सकता है या बड़े दैवश परमेश्वर की भक्ति पा सकता है। यह चया शब्द सूचित करता है कि यदि किसी को जैसे तैसे शुद्ध भक्तों का सानिध्य प्राप्त हो जाता है और उनसे श्रद्धा पूर्वक सुनता है, तो वह जीवन की सर्वोच्च सिद्धि कृष्ण भावनामृत प्राप्त कर सकता है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार मनुष्य दिव्य ज्ञान के द्वारा मोक्ष प्राप्त करता है, जबकि शुद्ध भक्ति के द्वारा भगवत प्रेम प्राप्त कर सकता है, जिसमें मोक्ष स्वतः सम्मिलित रहता है। ये दोनों ही परिणाम उन सामान्य सकाम कर्मों से श्रेष्ठ होते हैं जिनके द्वारा वे पशुओं के समान वस्तुओं का भोग करना चाहता है। यदि किसी की भक्ति सकाम कर्म या मानसिक चिंतन की प्रवृत्ति से मिश्रित होती है, तो उसे भगवत प्रेम की निरपेक्ष अवस्था प्राप्त हो सकती है। किंतु जो लोग एकमात्र कृष्ण की सेवा की ओर उन्मुख होते हैं, वे दास्य, सख्य, वात्सल्य तथा माधुर्य संबंध में भगवत प्रेम की उच्चतर अवस्थाएं प्राप्त करते हैं। स्वर्गिणो 5 पेत में छंति लोक निर्णस्तथा साधकम ज्ञान भक्तिभ्यामुभ्यवं तद साधकम। 12। स्वर्ग तथा नरक दोनों ही के निवासी पृथ्वी लोक पर मनुष्य का जन्म पाने की आकांक्षा रखते हैं, क्योंकि मनुष्य जीवन दिव्य ज्ञान तथा भगवत प्रेम की प्राप्ति को सुगम बनाता है, जबकि न तो स्वर्गिक न ही नारकीय शरीर पूर्णतः ऐसा अवसर सुलभ कराते हैं। तात्पर्य, श्रील जीव गोस्वामी इंगित करते हैं कि स्वर्ग में मनुष्य असामान्य इंद्रिय तृप्ति में लीन हो जाता है और नरक में वह कष्ट में डूबा रहता है। दोनों ही स्थितियों में दिव्य ज्ञान या भगवत प्रेम प्राप्त करने के लिए तनिक भी प्रोत्साहन नहीं मिलता। इस तरह अत्यधिक कष्ट या अत्यधिक भोग आध्यात्मिक प्रगति में बाधक हैं। न नरः स्वर्गते कार्ड क्षेत्रा की वा विचक्षण नेमलोक चर कार्ड क्षेत्र देहावेशात प्रमादयति। 13। जो मनुष्य विद्वान हो उसे न तो कभी स्वर्गलोक जाने न नरक में निवास करने की इच्छा करनी चाहिए। निसंदेह मनुष्य को तो पृथ्वी पर स्थायी निवास की भी कभी कामना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भौतिक देह में ऐसी तल्लीनता से मनुष्य अपने वास्तविक आत्महित के प्रति मूर्खतावश उपेक्षा बरतने लगता है।
तात्पर्य: जिसे पृथ्वी पर मानव जीवन प्राप्त हुआ है उसे कृष्ण भावनामृत द्वारा या भगवत भक्ति द्वारा आध्यात्मिक मोक्ष प्राप्त करने का सर्वोत्तम अवसर मिला रहता है। इसलिए उसे न तो स्वर्ग जाने और न ही नरक में वास करने की कामना करनी चाहिए, क्योंकि वहां पर अत्यधिक भोग या दंड मनुष्य के मन को आत्म साक्षात्कार से हटा देते हैं। दूसरी ओर उसे यह नहीं सोचना चाहिए, पृथ्वी इतनी अच्छी है कि मैं यहाँ सदा सदा रुका रह सकता हूँ। मनुष्य को सभी प्रकार से भौतिक जगत से विरक्ति उत्पन्न करके भगवधाम वापस जानना चाहिए, जहाँ जीवन नैतिक तथा आनंद एवं ज्ञान से परिपूर्ण होता है। अब कृष्ण इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि वास्तविक मानव प्रगति भौतिक पुण्य तथा पाप से परे है। भगवान ने सबसे पहले यह स्पष्ट किया कि मानव उन्नति की मूलत 3 विधियां हैं: ज्ञान, कर्म तथा भक्ति, और लक्ष्य है दिव्य ज्ञान तथा अंततः भगवत प्रेम। अब भगवान बतलाते हैं कि स्वर्गलोक तक पहुंचना पुण्य का अंतिम लक्ष्य तथा नरक में वास करना पापूर्ण कर्मों का फल, दोनों ही जीवन के असली लक्ष्य की पूर्ति में बाधक हैं। न तो भौतिक पुण्य न ही पाप नित्य जीव को उसके स्वाभाविक पद पर स्थापित कर सकते हैं। अतएव वास्तविक जीवन सिद्धि पाने के लिए किसी अन्य वस्तु की आवश्यकता होती है। एतद् विद्वान् पुरा मृत्योर्भवाय घटेत स अप्रमत्तिदं ज्ञात्वा मत्यमप्यर्थ सिद्धिदम्। 14। यह जानते हुए कि यद्यपि भौतिक शरीर मरते हैं तो भी यह उसे जीवन सिद्धि प्रदान कर सकता है, विद्वान व्यक्ति को मूर्खतावश मृत्यु आने के पूर्व इस अवसर का लाभ उठाने में उपेक्षा नहीं बरतनी चाहिए। इद्यमान अन्य प्रेत है कृतनीड वनस्पतिम खगः स्वकेतमुत्सुजे क्षेमम याति हालम पट। 15। जब साक्षात मृत्यु रूपी क्रूर पुरुषों द्वारा वह वृक्ष काट दिया जाता है जिसमें किसी पक्षी का घोंसला बना था, तो वह पक्षी बिना किसी आसक्ति के उस वृक्ष को त्याग देता है और इस तरह वह अन्य स्थान में सुख का अनुभव करता है। तात्पर्य: यहाँ पर देहात्म बुद्धि से विरक्ति का उदाहरण दिया गया है। जीव शरीर के भीतर उसी तरह निवास करता है जिस तरह पक्षी वृक्ष में रहता है। तब विचारहीन व्यक्ति वृक्ष काट डालते हैं तो पिछले घोंसलेरे पक्षी अपने पिछले घोंसले के लिए शौक न प्रकट करते हुए अन्य स्थान में अपना निवास बनाने में रंच मात्र नहीं हिचकता। अवरात्रेश्छद्यमान बुधवायुर्भवेप्थु मुक्त सड़ह पर बुधवा नेरिहोपशाम्यति। 16। यह जानते हुए कि मेरी आयु दिन रात बीतने के साथ क्षीण होती जा रही है, मनुष्य को भय से कांपना चाहिए। इस तरह सारी भौतिक आसक्ति तथा इच्छा त्याग कर वे भगवान को समझने लगता है और परम शांति प्राप्त करता है। तात्पर्य: बुद्धिमान भक्त जानता है कि दिन रात बीतने से उसकी आयु समाप्त हो रही है, इसलिए वह भौतिक इंद्रिय विषयों से अपनी व्यर्थ की आसक्ति त्याग देता है। इसकी बजाय वह जीवन में स्थायी लाभ पाने के लिए प्रयत्नशील होता है। जिस तरह विरक्त पक्षी तुरंत ही अपना घोंसला त्याग कोई पाँच कर दूसरे वृक्ष में चला जाता है, उसी तरह भक्त भी जानता है कि भौतिक जगत में निवास का कोई स्थायी अवसर नहीं है। इसलिए वह अपनी कार्यशक्ति को भगवधाम में नित्य आवास प्राप्त करने में लगाता है। कृष्ण के ही आध्यात्मिक स्वभाव को प्राप्त करने से भौतिक गुणों को लांभ कर भक्त अंत में परम शांति प्राप्त करता है। नृदेहमाद्यं सुलभं सुटुर्लभं प्लवं सुकल्पं गुरु कर्णधारम मयानुकूलेन नभस्वतेरतं पुमान् भवाब्धिनतरेच आत्महा। 17। जीवन का समस्त लाभ प्रदान करने वाला मानव शरीर प्रकृति के नियमों द्वारा स्वतः प्राप्त होता है, यद्यपि यह अत्यंत दुर्लभ है। इस मानव शरीर की तुलना उस सुनिर्मित नाव से की जा सकती है जिसका माझी गुरुवार है और भगवान के आदेश वे अनुकूल हवाएं हैं जो उसे आगे बढ़ाती हैं। इन सारे लाभों पर विचार करते हुए जो मनुष्य अपने जीवन का उपयोग संसार रूपी सागर को पार करने में नहीं करता, उसे अपने ही आत्मा का हंता माना जाना चाहिए। तात्पर्य: यह मानव शरीर जो अनेक निम्न योनियों से होता हुआ प्राप्त हुआ है, इस तरह निर्मित हुआ है कि यह जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्रदान कर सकता है। मनुष्य से आशा की जाती है कि वे भगवान की सेवा करे। ऐसी सेवा के लिए प्रामाणिक गुरुवार उपयुक्त मार्गदर्शक है। भगवान कृष्ण की अहेतु की कृपा उस अनुकूल वायु के तुल्य है जो भगवधाम जाने के मार्ग में शरीर रूपी नाव को सरलता से बहा ले जाती हैं। भगवान कृष्ण अपने उपदेश वैदिक वाङ्मय में देते हैं, गुरुवार के माध्यम से बोलते हैं और अपने निष्ठावान भक्त को भक्त के हृदय के भीतर से प्रोत्साहित करते हैं, आगाह करते हैं और उसकी रक्षा करते हैं। भगवान द्वारा ऐसा दयामय मार्गदर्शन निष्ठावान भक्त को तेजी से भगवधाम के पथ पर ले जाता है। किंतु जो यह नहीं समझ पाता कि मनुष्य शरीर भव सागर को पार करने के लिए उपयुक्त नाव है, उसे गुरुवार स्वरूप मास जी को स्वीकार करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती और वे भगवान को कृपा रूपी अनुकूल वायु तो नहीं समझ पाता। इस तरह उसे मानव जीवन का लक्ष्य प्राप्त करने का अवसर नहीं मिल पाता।
वह आत्महित के विपरीत कर्म करने से धीरे धीरे अपनी ही आत्मा का हंता बन जाता है। यदारंभेषु निर्विणो विरक्त संयतेन्द्रिय अभ्यासेनात्मनो योगी धारेत बलवान मन। 198। भौतिक सुख के लिए समस्त प्रयासों से ऊबन कर तथा निराश होकर जब योगी इंद्रियों को पूरी तरह नियंत्रित करके विरक्ति उत्पन्न कर ले, तब उसे आध्यात्मिक अभ्यास द्वारा अपने मन को अविचल भाव से आध्यात्मिक पद पर स्थिर करना चाहिए। तात्पर्य: भौतिक इंद्रिय तृप्ति का अपरिहार्य फल निराशा तथा हृदय विदारक पीड़ा है। मनुष्य धीरे धीरे निराश तथा जीवन से हताश होने लगता है। तब भगवान या उनके भक्त से सदुपदेश पाकर वह अपनी भौतिक निराशा को आध्यात्मिक सफलता में परिणत कर लेता है। वस्तुत भगवान कृष्ण हमारे एकमात्र असली मित्र हैं और यह सरल सूझ मनुष्य को भगवान की संगति में आध्यात्मिक सुख के नए जीवन तक ले जा सकती है। धार्यमाणं मनो यहि ब्राह्म्यदर्शनवस्थितम् अतंद्रितोष्णुरोधेन मार्गेणात्मवशनयेत्। 19। जब भी आध्यात्मिक पद पर एकाग्र मन सहसा अपने आध्यात्मिक पद से भटके, तो मनुष्य को चाहिए कि वह सावधानी से नियत साधनों के सहारे उसे अपने वश में कर ले। तात्पर्य: यद्यपि मनुष्य अपने मन को गंभीरतापूर्वक कृष्ण भावनामृत में लगाता है, किंतु मन इतना चंचल है कि उसे अपने आध्यात्मिक पद से सहसा हटाया जा सकता है। तब मनुष्य को चाहिए कि वह सावधानी से मन को अपने वश में लाए। भगवद्गीता में कहा गया है कि अत्यधिक संयमी या अत्यधिक कामुक होने पर मन को वश में नहीं रखा जा सकता। कभी कभी इंद्रियों को सीमित तुष्टि प्रदान करके मन को वश में किया जा सकता है। उदाहरणार्थ, यदि कोई व्यक्ति संयम से भोजन करता हो तो यदाकदा वह मंदिर के अर्चा विग्रहों पर अर्पित होने वाला महाप्रसाद ग्रहण कर सकता है, जिससे मन विचलित नहीं होगा। इसी तरह वह यदाकदा अन्य योगियों के साथ मजाक करके या तैरकर मन बहला सकता है। किंतु यदि इन कार्यों को प्रचुर मात्रा में किया जाए तो इससे आध्यात्मिक जीवन में गतिरोध आएगा। जब मन कोई पापूर्ण तृप्ति चाहे, यथा अवैध यौन या नशा, तो मनुष्य मन की मूर्खता सहले और कठिन प्रयास द्वारा कृष्ण भावनामृत के साथ आगे बढ़ता जाए। तब मोह की तरंगें शीघ्र शमित हो जाएंगी और प्रगति का पथ खुल जाएगा। मनोज्ञ न विसूजे जित प्राणो जितेंद्रिय सत्व संपन्न या बुद्धया मन आत्मवशनयेत्। 20। मनुष्य को चाहिए कि मानसिक कार्यों के वास्तविक लक्ष्य को दृष्टि से ओझल न होने दे, प्रत्युत प्राण वायु तथा इंद्रियों पर विजय पाकर तथा सत्वगुण से प्रबलित बोधचंद्र का उपयोग करके मन को अपने वज्ञ में कर ले। तात्पर्य: यद्यपि मन आत्म साक्षात्कार के सीमा क्षेत्र से सहसा बाहर विचरण कर सकता है, किंतु सत्वगुणी विमल बुद्धि से मन को वश में लाना चाहिए। इसका समाधान यह है कि मन को सदैव कृष्ण की सेवा में व्यस्त रखा जाए, जिससे वे इंद्रिय तृप्ति के भयावह मार्ग में, जिसमें यौन आकर्षण मुख्य है, विचरण न करे। मन में हर क्षण भौतिक वस्तुओं को स्वीकार करने की प्रवृत्ति होती है। इसलिए जब तक मन को गंभीरतापूर्वक वश में नहीं रखा जाता, तब तक आध्यात्मिक प्रगति के मार्ग पर स्थिर होने की कोई संभावना नहीं रहती। एप वे परमो योगो मन सह सड्रा स्मृतः मन विच्छंदम्यस्थेवार बतो मुहु। 29। एक दक्ष घुड़सवार तेज घोड़े को पालतू बनाने की इच्छा से सर्वप्रथम घोड़े को क्षण भर उसकी राह चलने देता है, तब लगाम खींचकर धीरे धीरे उसे इच्छित राह पर ले आता है। इसी प्रकार परम योग विधि वे है जिससे मनुष्य मन की गतियों तथा इच्छाओं का सावधानी से अवलोकन करता है और क्रमश उन्हें पूर्ण वश में कर लेता है। तात्पर्य: जिस तरह दक्ष घुड़सवार अंतसदाय घोड़े की मनोवृत्तियों को ठीक से जानते हुए उसे धीरे धीरे अपने वश में ले आता है, उसी तरह दक्ष योगी पहले तो मन को उसकी भौतिकतावादी इच्छाओं को प्रकट होने देता है और तब श्रेष्ठ बुद्धि द्वारा उसे अपने वश में कर लेता है। विद्वान योगी इंद्रिय विषयों को पहले रोक रखता है और फिर उनकी इच्छा पूर्ति करता है, जिससे मन तथा इंद्रियां पूरी तरह वश में रहती हैं। जैसे घुड़सवार कभी लगाम को कड़ी करता है और कभी ढीली कर लेता है, जिससे घोड़ा स्वतंत्रता पूर्वक दौड़ सके। घुड़सवार कभी भी अपने वास्तव की लक्ष्य या गंतव्य को नहीं भूलता और अंत में घोड़े को सही रास्ते पर ले आता है। इसी तरह विद्वान योगी कभी कभी इंद्रियों को कर्म करने की छूट देते हुए भी आत्म साक्षात्कार के लक्ष्य को कभी नहीं भूलता, न ही इंद्रियों को पाप कर्मों में प्रवृत्त होने देता है। अत्यधिक संयम या नियंत्रण से मानसिक विषम उत्पन्न हो सकता है, जिस तरह तेजी से लगाम खींचने पर घोड़ा सवार के विरुद्ध खड़ा हो सकता है। आत्म साक्षात्कार मार्ग विमल बुद्धि पर निर्भर करता है और ऐसी दक्षता प्राप्त करने का सबसे सरल तरीका है भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण करना। भगवद्गीता 10.10 में भगवान कहते हैं, तेषा सतत युक्तानां भजवा प्रीतिपूर्वकम दद्ममि बुद्धियोग ते यन्मामुपयान्ति ते।
भले ही कोई महान पंडित या आध्यात्मिक बुद्धिजीवी न हो, किंतु यदि वह निःस्वार्थ भाव से भगवान की प्रेमा भक्ति में लगा रहता है, तो भगवान हृदय के भीतर से ऐसी विधि प्रकट करते हैं जो मन को वश में करने के लिए आवश्यक होती है। मन को इच्छा रूपी तरंगों पर आरूढ़ होकर कृष्ण भावना भावित व्यक्ति आसन से गिरता नहीं और वह अंत में भगवत धाम जा पहुंचता है। साधखेन सर्वभावान अप्रत्यलोमनुलोम तय भवाप्ययावनुध्यायन मनो यावत प्रसीदति। 22। जब तक मनुष्य का मन आध्यात्मिक तुष्टि प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक उसे समस्त भौतिक वस्तुओं की नश्वर प्रकृति का, चाहे वे विराट विश्व की हों, पृथ्वी की हों या सूक्ष्म हों, वैशेषिक अध्ययन करते रहना चाहिए। उसे सृजन का अनुलोम विधि से और संहार का प्रतिलोम विधि से निरंतर अवलोकन करना चाहिए। तात्पर्य, कहावत है कि जो ऊपर उठता है वह नीचे आता ही है। इसी तरह से भगवद गीता 2.27 में भगवान कृष्ण ने कहा है, जावस्य हि ध्रुव मृत्यु ध्रुवान जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार्य कथेनत्वान शोचितु यही सी। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शौक नहीं करना चाहिए। गनो यावत प्रसादति, जब तक कोई अपनी चेतना को पूर्ण ज्ञान के मुक्त पद पर स्थापित नहीं कर लेता, तब तक उसे प्रकृति के हृदयवैशेषिक अवलोकन द्वारा माया के वारों को निरंतर परे रखना चाहिए। भौतिक मन यौन के प्रति आकृष्ट हो सकता है, इसलिए आध्यात्मिक बुद्धि से उसे अपने शरीर के क्षणिक स्वभाव को छानबीन करनी चाहिए और उस शरीर की भी जो किसी की काम वासना का कृत्रिम लक्ष्य बनता है, वह इस कठोर विश्लेषण को सभी भौतिक शरीरों पर, चाहे वह ब्रह्मा का विराट शरीर हो या किसी नगण्य कीटाणु का शरीर हो, लागू करे। जैसा कि भगवान कृष्ण पहले कह चुके हैं, जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ चुका होता है, वे इंद्रिय तृप्ति से अपने को स्वतः बचाता है और आध्यात्मिक प्रेम द्वारा भगवान कृष्ण के साथ अपने संबंध को प्राप्त होता है। जिसने कृष्ण भावनामृत के पद को प्राप्त नहीं किया, उसे निरंतर चौकस रहना चाहिए जिससे वे भगवान की माया द्वारा ठगा ना जा सके। जो व्यक्ति माया का दुरुपयोग करना चाहता है, वह अपने आध्यात्मिक जीवन को चौपट कर लेता है और नाना प्रकार के कष्ट पाता है। निर्विण से विरक्तस्य पुरुषस्य उक्तवेदीन मनस्त्यजति दौरात्म्य चिंतित स्थानुचिंतया। 23। जब कोई व्यक्ति इस जगत के नश्वर तथा मोहमय स्वभाव से उबर उठता है और इस तरह उससे विरक्त हो जाता है, तो उसका मन अपने गुरुवार के आदेशों से मार्गदर्शन पाकर इस जगत के स्वभाव के बारे में बारंबार विचार करता है और अंत में पदार्थ के साथ अपनी झूठी पहचान को त्याग देता है। तात्पर्य, यद्यपि मन को वश में करना कठिन है, किंतु निरंतर अभ्यास द्वारा इसे कृष्ण भावना भावित किया जा सकता है। निष्ठावान शिष्य अपने गुरुवार के आदेशों को लगातार स्मरण रखता है और उसके बल पर वह बारंबार इस नग्न सत्य का सामना करता है कि यह भौतिक जगत चरम सत्य नहीं है। विरक्ति तथा धैर्य, अनवरत चेष्टा के द्वारा मन इंद्रिय तृष्टि के प्रति अपनी मनोवृत्ति त्याग देता है। फलस्वरूप निष्ठावान कृष्ण भक्त पर से माया को जकड़ हट जाती है। धीरे धीरे विशुद्ध मन इस जगत से झूठी पहचान को पूरी तरह त्याग देता है और अपना ध्यान अध्यात्म के पद पर ले जाता है। तभी मनुष्य को योग विधि में पूर्ण माना जाता है। यमादिभियोंगपथैरान वीक्षिक्या च विद्या ममार्चोपासनाभिवानाने योग्यं स्मरेन्मसन। 24। मनुष्य को चाहिए कि योग प्रणाली के विभिन्न नियमों तथा संस्कारों द्वारा, तर्क तथा आध्यात्मिक शिक्षा द्वारा अथवा मेरी पूजा और उपासना द्वारा योग के लक्ष्य भगवान का स्मरण में अपने मन को लगाए। इस कार्य के लिए वह अन्य साधनों का प्रयोग न करे। तात्पर्य, इस श्लोक में वह शब्द महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बताता है कि जो व्यक्ति भगवान की पूजा तथा उपासना में लगा हुआ हो, उसे न तो योग के यम नियमों में लगने की झंझट उठानी चाहिए, न वैदिक अध्ययन तथा तर्क की गुत्थियों में पढ़ना चाहिए। योग्यम तो भगवान हैं, जैसा कि संपूर्ण वैदिक वाङ्मय से पुष्टि होती है। जो व्यक्ति सीधे भगवान की पूजा करता है, उसे अन्य विधियों का प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि भगवान पर पूर्ण निर्भरता अपने आप सिद्धि की परम विधि है। यदि कुर्यात् प्रमादेन योगी कर्म विगर्हितम योगेन अवदहेदनहो नान्यत्र कदाचन। 25। यदि क्षणिक असावधानी से कोई योगी अकस्मात कोई गहित निंदित कर्म कर बैठता है, तो उसे चाहिए कि वह योगाभ्यास द्वारा उस पाप को कभी भी किसी अन्य विधि का प्रयोग किए बिना जला डाले। तात्पर्य, यहाँ पर योगेन शब्द ज्ञानेन योगेन तथा थक्त्या योगेन का सूचक है क्योंकि ये दोनों दिव्य प्रणालियां पाप कर्मफलों को भस्म करने की शक्ति रखती हैं। यह स्पष्ट समझ लेना चाहिए कि नहस शब्द अपनी इच्छा के विरुद्ध आकस्मिक पतन का सूचक है। भगवान की दया का पहले से निश्चित किया गया दुरुपयोग कभी भी क्षम्य नहीं है।
महत्वपूर्ण बात तो यह है कि भगवान किसी भी बाह्य शुद्धिकर अनुष्ठान को वर्जित करते हैं, क्योंकि दिव्य योग प्रणालियां स्वयं ही अत्यंत शुद्धिकारी विधियां हैं, विशेष करके भक्ति योग। यदि कोई व्यक्ति पाप फल को शुद्ध करने के प्रयास में अपने नियत कर्म त्याग कर विशेष अनुष्ठान या तपस्या करने लगता है, तो उसे अपने नियत कर्म छोड़ने का अतिरिक्त दोष लगेगा। मनुष्य को आकस्मिक पतन से अपने को उठाकर जीवन में अपने नियत कार्यों में पूरे जोर से लग जाना चाहिए और व्यर्थ ही हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। मनुष्य को पश्चाताप करना चाहिए और लज्जित होना चाहिए, अन्यथा शुद्धि नहीं हो सकती। किंतु यदि आकस्मिक पतन से कोई व्यक्ति अत्यधिक अवसन्न हो जाता है, तो सिद्धि तक पहुंचने के लिए उसमें उत्साह ही नहीं रहेगा। भगवद गीता 9.30 में भगवान कृष्ण भी कहते हैं, अपनेव सुदुयचारो भजते मैं अनन्य भाक साधुरेव संयंतव्य समीर व्यवसितों ही से। यदि कोई जगह से जघन्य भी कर्म करे, परंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है, तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह उपयुक्त पद पर स्थित है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मनुष्य को भगवान की भक्ति में ठीक से लगे रहना चाहिए, क्योंकि तब भगवान उसे क्षमा कर देंगे और उसके आकस्मिक पतन को शुद्ध कर देंगे। किंतु मनुष्य को ऐसी कष्टकर घटना से बचने के लिए अत्यधिक सावधान रहना चाहिए। स्वे स्वे शुद्धिकारे या निष्ठा सद्गुण परिकीर्तित कर्मणा जाते शुद्धानाम नियम कृत गुण दोष विधान सड़ान त्याजने चया। 26। यह इहर्ता पूर्वक घोषित है कि योगियों का अपने अपने आध्यात्मिक पदों पर निरंतर बने रहना असली पुण्य है, और जब कोई योगी अपने नियत कर्तव्य की अवहेलना करता है, तो वह पाप होता है। जो पाप तथा पुण्य के इस मानदंड को इंद्रिय तृप्ति के साथ समस्त पुरानी संगति को सच्चे दिल से त्यागने की इच्छा से अपनाता है, वे भौतिकतावादी कर्मों को वशण में कर लेता है, जो स्वभाव से अशुद्ध होते हैं। तात्पर्य: यहाँ पर भगवान कृष्ण अधिक स्पष्ट रूप से कहते हैं कि वे लोग जो ज्ञान योग या भक्ति योग के द्वारा आत्म साक्षात्कार में सीधे लगे हुए हैं, उन्हें अपने नियमित कर्तव्यों को छोड़ने तथा आकस्मिक पतन के प्रायश्चित करने के लिए विशेष तपस्या करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। वैदिक नैतिक साहित्य का वास्तविक उद्देश्य मनुष्य को भगवधाम जाने के लिए दिशा निर्देश करना है, भौतिक इंद्रिय तृप्ति को बढ़ावा देना नहीं। यद्यपि स्वर्गलोक जाने तथा समस्त प्रकार का भौतिक ऐश्वर्य भोगने के लिए वेद संख्य अनुष्ठानों की संस्तुति करते हैं, किंतु ऐसे भौतिकतावादी फल भौतिकतावादी लोगों को काम में लगाए रखने के लिए होते हैं, अन्यथा वे असुर बन जाएं। आकस्मिक पतन से शुद्ध होने के लिए योगी को अपने आध्यात्मिक अभ्यास से परे अन्य कोई विधि नहीं अपनानी चाहिए। संगान त्याजने छया शब्द सूचित करते हैं कि मनुष्य को कृष्ण भावनामृत या आत्म साक्षात्कार का अभ्यास ऊपर ऊपर या कभी कभी नहीं करना चाहिए, प्रत्युत उसे अपने विगत पापमय जीवन से छूटने के लिए निष्ठापूर्वक कामना करनी चाहिए। इसी तरह यह निष्ठा शब्द सूचित करते हैं कि मनुष्य को निरंतर कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करना चाहिए। इस तरह अनिवार्य आवश्यक पुण्य इंद्रिय तृप्ति को त्याग कर भगवान की प्रेमा भक्ति में लगना है। जो व्यक्ति 24 घंटे भगवान की सेवा में अपनी इंद्रियां, मन तथा बुद्धि लगाता है, वे सबसे पवित्र व्यक्ति है, और भगवान ऐसे शरणागत जीव की स्वयं रक्षा करते हैं। जात श्रद्धो मत कथा सुनिर्तीर्ण सर्वकर्मसु वेद दुखात्मकान का मान परित्यागेन पिशनीव। 27। ततो भजेत मां प्रीतः श्रद्धालुरी निश्चय जुष्माणश्चितान का मान दुखोदरकाश गयन। 28। मेरे यश की कथाओं में श्रद्धा उत्पन्न करके सारे भौतिक कार्यों से ऊब कर, और यह जानते हुए भी कि सभी प्रकार की इंद्रिय तृप्ति दुखदायी है, किंतु इंद्रिय भोग त्याग पाने में असमर्थ मेरे भक्त को चाहिए कि वे सुखी रहे और अत्यंत श्रद्धा तथा पूर्ण विश्वास के साथ मेरी पूजा करे। कभी कभी इंद्रिय भोग में लगे रहते हुए भी मेरा भक्त जानता है कि समस्त प्रकार की इंद्रिय तृप्ति का परिणाम दुख है, और वे ऐसे कार्यों के लिए सच्चे दिल से पश्चाताप करता है। तात्पर्य: भगवान ने यहाँ पर शुद्ध भक्ति की प्रारंभिक अवस्था का वर्णन किया है। निष्ठावान भक्त ने यह जान लिया होता है कि सारे भौतिक कर्म इंद्रिय तृप्ति तक पहुँचते हैं और इंद्रिय तृष्टि से दुख उत्पन्न होता है। इसलिए भक्त की हार्दिक इच्छा 24 घंटे बिना किसी स्वार्थ के भगवान कृष्ण की प्रेमा भक्ति में लगे रहने की होती है। भक्त चाहता है कि वे भगवान के नित्य सेवक के रूप में अपने स्वाभाविक पद पर पहुंच जाए, और इस उच्च पद पर उठाए जाने के लिए वे भगवान से प्रार्थना करता है। अनीश्वर शब्द बताता है कि अपने विगत पापूर्ण कर्मों तथा बुरी आदतों के कारण तुरंत ही भोग की इच्छा को मनुष्य शमित नहीं कर पाता। भगवान यहाँ पर ऐसे भक्त को अत्यधिक अवसन या हताश न होने तथा भक्ति करते रहने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं।
निर्विण शब्द सूचित करता है कि निष्ठावान भक्त में यद्यपि थोड़ी बहुत इंद्रिय तृप्ति बची रहती है, किंतु वह भौतिक जीवन से पूरी तरह हुआ रहता है और किसी भी परिस्थिति में जानबूझकर कोई पाप कर्म नहीं करता है। वस्तुत वह हर प्रकार के भौतिकतावादी कर्म से बचता है। कामान शब्द द्योतक है यौन आकर्षण तथा संतान, घर इत्यादि के रूप में गौण उत्पादों का। भौतिक जगत में यौन की इच्छा इतनी प्रबल होती है कि कभी कभी भगवान की प्रेमा भक्ति में लगा निष्ठावान भक्त भी यौन आकर्षण से या पत्नी तथा संतान के लिए बची हुई भावना से विचलित हो उठता है। शुद्ध भक्त समस्त जीवों के प्रति, जिसमें तथाकथित पत्नी तथा संतानें सम्मिलित हैं, आध्यात्मिक स्नेह रखता है, किंतु वह जानता है कि शारीरिक आकर्षण से कोई अच्छाई नहीं आती, क्योंकि इससे वह तथा उसके पारिवारिक जनकर्म फल को दुखमय श्रृंखला में बंध जाते हैं। दह निश्चय शब्द सूचित करता है कि चाहे जैसी भी परिस्थिति क्यों न हो, भक्त कृष्ण के हेतु अपने नियत कर्म करने के लिए दृढ़ संकल्प रहता है। इस तरह वह सोचता है, मेरे पूर्व लज्जाजनक जीवन से मेरा हृदय अनेक भ्रामक आसक्तियों से दूषित है। उन्हें अपने आप रोकने की मुझ में कोई शक्ति नहीं है। मेरे हृदय के भीतर स्थित श्री कृष्ण ही ऐसे अशुभ कल्मश को दूर कर सकते हैं। किंतु भगवान चाहे ऐसी आसक्ति को तुरंत दूर कर दें या इसी तरह मुझे उनसे पीड़ित होते रहने दें, मैं उनकी भक्ति नहीं छोड़ूंगा। दंडा। भगवान मेरे रास्ते में लाखों अड़चने क्यों न डालें और चाहे मैं अपने अपराधों के कारण नरक भी क्यों न जाऊं, मैं क्षण भर के लिए भी भगवान की सेवा करना बंद नहीं करूंगा। मेरी रुचि मानसिक चिंतन तथा सकाम कर्मों में नहीं है, और यदि साक्षात ब्रह्मा भी आकर मुझसे यह कहें कि इन कार्यों को करते रहो, तो भी मैं कोई रुचि नहीं दिखलाऊंगा। यद्यपि मैं भौतिक वस्तुओं के प्रति आसक्त हूँ, किंतु मैं स्पष्ट देख रहा हूँ कि इनसे कोई लाभ होने वाला नहीं है, क्योंकि वे मुझे केवल कष्ट देती हैं और कृष्ण के प्रति मेरी भक्ति में विषम उत्पन्न करती हैं। इसलिए मैं इतनी सारी भौतिक वस्तुओं के प्रति अपनी मूर्खतापूर्ण आसक्ति के लिए सच्चे दिल से पश्चाताप करता हूँ, और मैं धैर्य पूर्वक भगवान कृष्ण की कृपा की प्रतीक्षा में हूँ। प्रीत शब्द सूचित करता है कि भक्त अपने को भगवान के पुत्र या प्रजा को तरह समझता है और भगवान के साथ अपने संबंध में अत्यधिक आसक्त रहता है। इसलिए इंद्रिय भोग में यदाकदा हुई त्रुटियों के लिए पश्चाताप करते हुए भी वे भगवान कृष्ण की सेवा करने के अपने उत्साह को कभी त्यागता नहीं। यदि कोई भक्त भक्ति से अत्यधिक खीन या हतोत्साहित हो जाता है, तो वह निर्विशेषवादी चेतना की ओर मुड़ सकता है या अपनी भगवत भक्ति छोड़ सकता है। इसलिए यहाँ पर भगवान सलाह देते हैं कि कोई भले ही पश्चाताप करे, किंतु उसे अत्यधिक अवसन नहीं होना चाहिए। उसे यह समझ लेना चाहिए कि अपने विगत पापों के कारण वह मन तथा इंद्रियों के उत्पातों से कभी कभी प्रभावित हो सकता है, किंतु इसीलिए उसे विरक्ति का भक्त नहीं बन जाना चाहिए, जैसा कि चिंतनशील दार्शनिक करते हैं। यद्यपि अपनी भक्ति को शुद्ध करने के लिए मनुष्य विरक्ति चाह सकता है, किंतु यदि वे भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर्म करने की अपेक्षा वैराग्य के प्रति अधिक चिंता करता है, तो वे प्रेमा भक्ति के पद को ठीक से समझ नहीं पा रहा है। भगवान कृष्ण में श्रद्धा इतनी प्रबल होती है कि समय आने पर यह स्वयं विरक्ति तथा पूर्ण ज्ञान प्रदान करेगी। यदि भक्त कृष्ण को अपनी पूजा का केंद्र बिंदु बनाना त्याग कर ज्ञान तथा विरक्ति पर अधिक ध्यान देता है, तो वे भगवत धाम वापस जाने के मार्ग पर की गई प्रगति से त्रिपश हो जाएगा। भगवान के निष्ठावान भक्त को पूरी तरह आश्वस्त होना चाहिए कि अपनी भक्ति के बल पर तथा भगवान की कृपा के बल पर वह जीवन की हर शुभ वस्तु को प्राप्त कर सकेगा। उसे यह विश्वास करना चाहिए कि कृष्ण सर्वदयामय हैं और वे ही उसके जीवन के एकमात्र असली लक्ष्य हैं। ऐसी दृढ़ श्रद्धा के साथ इंद्रिय भोग त्यागने को सच्ची इच्छा से मनुष्य इस जगत के सारे अवरोधों को पार कर लेगा। यहाँ पर जात श्राद्ध मत कथा सुशब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। भगवान की कृपा तथा महिमा के श्रवण करने से मनुष्य क्रमश समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाएगा और हर क्षण इंद्रिय तृप्ति में घोर हताशा देखेगा। दृढ़ विश्वास तथा संकल्प के साथ भगवान की महिमा का कीर्तन अत्यंत शक्तिशाली आध्यात्मिक विधि है, जिससे समस्त भौतिक संगति को त्यागा जा सकता है। भगवत भक्ति में कुछ भी अशुभ नहीं होता। भक्त को यदाकदा जिन कठिनाइयों का अनुभव करना होता है, वे विगत कर्मों के कारण आती हैं। दूसरी ओर इंद्रिय तृप्ति का प्रयास सर्वथा अशुभ है। इस तरह इंद्रिय तृप्ति तथा भक्ति एक दूसरे के विपरीत हैं। अतएव हम सभी परिस्थिति में मनुष्य को भगवान की कृपा पर सदैव विश्वास रखते हुए निष्ठावान सेवक बने रहना चाहिए। तभी वह निश्चित रूप से भगवत धाम जा सकेगा। प्रोक्तेन भक्तियोगेन भजतुमा सकृन् मुने कामा हृदया नशन्ति सर्वे मथि हृदि स्थिते। 29।
जब बुद्धिमान व्यक्ति मेरे द्वारा बताई गई प्रेमा भक्ति के द्वारा निरंतर मेरी पूजा करने में लग जाता है, तो उसका हृदय हर्षपूर्वक मुझ में स्थित हो जाता है। इस तरह उसके हृदय के भीतर की सारी भौतिक इच्छाएं नष्ट हो जाती हैं। तात्पर्य: भौतिक इंद्रियां मनोरथों को पूरा करने में लगी रहती हैं और एक के बाद एक अनेक प्रकार को इच्छाओं को प्रबल बनाती हैं। जो व्यक्ति भगवान को दिव्य महिमा के पूरी श्रद्धा से श्रवण और कीर्तन के द्वारा भगवत भक्ति में निरंतर लगा रहता है, वे इन भौतिक इच्छाओं की परेशानी से छुटकारा पा जाता है। भगवान की सेवा करने से उसका हृदय विश्वास हो जाता है कि श्री कृष्ण ही असली भोक्ता हैं और अन्य सारे लोग भक्ति द्वारा भगवान की प्रसन्नता में हाथ बटाने के लिए हैं। भगवत भक्त श्री कृष्ण को अपने हृदय के सिंहासन पर बिठाकर निरंतर सेवा करता रहता है। जिस तरह उदय होने वाला सूर्य धीरे धीरे सारे अंधकार को दूर कर देता है, उसी तरह हृदय के भीतर भगवान की उपस्थिति से सारी भौतिक इच्छाएं क्रमश क्षीण होकर लुप्त हो जाती हैं। मई हदीस स्थित शब्दावली बताती है कि महान भक्त भगवान कृष्ण को न केवल अपने हृदय के भीतर देखता है, अपितु सारे जीवों के हृदयों में देखता है। इस तरह श्री कृष्ण की महिमा का श्रवण तथा कीर्तन करने वाले निष्ठावान भक्त को हृदय में अवशिष्ट भौतिक इच्छाओं से निरुत्साहित नहीं होना चाहिए। उसे श्रद्धापूर्वक उस क्षण की प्रतीक्षा करनी चाहिए जब भक्ति सहज ही हृदय में सारे कल्मश को धो देगी। भिद्यते हृदय ग्रंथश्छिद्यन्ते सर्व संशया, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि मथि हृश्लेदैष खिलात्मनि। 30। जब मैं उसे भगवान के रूप में दिखता हूँ तो उसके हृदय की गांठ खुल जाती है, सारे संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं तथा सकाम कर्मों की श्रृंखला समाप्त हो जाती है। तात्पर्य: हृदय ग्रंथि शब्द सूचित करता है कि मनुष्य का हृदय भौतिक शरीर के साथ झूठी पहचान के द्वारा मोह से बंधा रहता है। इस तरह मनुष्य असंख्य प्रकार से खत्री पुरुष के शारीरिक संयोग के स्वप्न देखते हुए भौतिक यौन सुख में लीन रहता है। यौन आकर्षण के नशे में ग्रस्त मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि भगवान ही समस्त सुख के आधार तथा परम भोक्ता हैं। जब भक्त भगवान को प्रेमा भक्ति करते हुए हर क्षण दिव्य आनंद का अनुभव करते हुए अपनी भक्ति में स्थिरता प्राप्त कर लेता है, तो झूठी पहचान की गांठ खुल जाती है और उसके सारे संशय छिन्न हो जाते हैं। मोह में हम कल्पना करते हैं कि जीव बिना इंद्रिय तृप्ति के तथा परब्रह्म के विषय में चिंतनप्रक संशय के बिना पूर्ण रूप से तुष्ट नहीं हो सकता। भौतिकतावादी व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति तथा चिंतनप्रक संशय को सभ्य जीवन के लिए अनिवार्य समझते हैं, किंतु शुद्ध भक्त अनुभव करता है कि भगवान कृष्ण सुख के अथाह सागर एवं साक्षात ज्ञान है। भगवान कृष्ण विषय की यह अनुभूति इंद्रिय तृप्ति तथा मानसिक चिंतन की युग्म प्रवृत्तियों को समूल नष्ट कर देती है। इस तरह कर्म उसी तरह स्वतः समाप्त हो जाता है जिस तरह ईंधन हटा लेने पर अग्नि बुझ जाती है। उच्च भक्ति मनुष्य को भव बंधन से स्वयमेव मोक्ष दिलाती है, जैसा कि भगवान कपिल ने पुष्टि की है। जरत्याशु या कोश निरीर्णम नलो यथा। भक्ति जीव के सूक्ष्म शरीर को बिना किसी पृथक प्रयास के विलीन कर देती है, जिस तरह जठराग्नि सभी प्रकार के भोजन को पचा देती है। भागवत 25 मार्च 1933। श्रील प्रभुपाद ने इस श्लोक के तात्पर्य में कहा है, भक्त को मोक्ष पाने के लिए अलग से प्रयास नहीं करना होता। भगवान की सेवा ही मोक्ष को विधि है, क्योंकि भगवान की सेवा में अपने को लगाना भौतिक बंधन से अपने को छुड़ाना है। श्री बिल्वमंगल ठाकुर ने इस स्थिति की बहुत सुंदर व्याख्या की है। उन्होंने कहा है, यदि भगवान के चरण कमलों में मेरी अचल भक्ति है तो मुक्ति तो मेरी दासी की तरह सेवा करती है। मैं जो कुछ भी कहता हूँ उसे करने के लिए यह मुक्ति दासी सदा तैयार रहती है। भक्त के लिए मुक्ति कोई समस्या नहीं है, वह पृथक प्रयास के बिना ही प्राप्त हो जाती है। तस्मान मद्भक्त्युक्तस्थ योगिनो वे मदात्मन न ज्ञानं न च वैराग्य प्रायः श्रेयो भवेदेहि। 35। इसलिए वह भक्त जो मुझ पर अपना मन स्थिर करके मेरी प्रेमा भक्ति में लगा रहता है, उसके लिए ज्ञान का अनुशीलन तथा वैराग्य सामान्यतया इस जगत में सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करने के साधन नहीं है। तात्पर्य: भगवान कृष्ण का शरणागत भक्त भगवत भक्ति के बाहर ज्ञान के अनुशीलन तथा वैराग्य के माध्यम से सिद्धि नहीं खोजता। कृष्ण भक्ति स्वयं ही परम दिव्य विधि होने से ज्ञान के अनुशीलन तथा वैराग्य से युक्त गौण विधियों पर कभी आश्रित नहीं रहती। भक्त भगवान की महिमा के कीर्तन तथा श्रवण से स्वतः सारा ज्ञान प्राप्त करता है और ज्यों ज्यों भगवान की ओर यह आसक्ति बढ़ती जाती है, त्यों त्यों वे निम्न प्रकृति के प्रति आसक्ति को त्यागता जाता है। पिछले श्लोकों में भगवान ने स्पष्ट घोषित किया है कि भक्त को अपने मन में घर करने वाली समस्याओं के समाधान के लिए भक्ति के अलावा अन्य साधनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यद्यपि निष्ठावान भक्त भगवान को आत्मसमर्पण कर चुका होता है, किंतु कुछ भौतिक आसक्तियां अवशेष रह सकती हैं, जो उसे संपूर्ण दिव्य ज्ञान प्राप्त करने से रोकती हैं।
किंतु भक्ति समय आने पर स्वतः ऐसी अवशिष्ट आसक्तियों को समूल नष्ट कर देगी। यदि भक्त ज्ञान के अनुशीलन तथा वैराग्य द्वारा अपने को शुद्ध बनाना चाहता है, जो भक्ति की सीमा के बाहर है, तो भगवान के चरण कमलों से उसके दूर चले जाने और दिव्य पथ से च्युत होने का खतरा रहता है। जो व्यक्ति भगवत भक्ति के बाहर शुद्धि का प्रयास करता है, वह वास्तव में भक्ति योग की दिव्य शक्ति को ठीक से पहचानता नहीं और भगवान कृष्ण को अपार दया को नहीं समझता है। इस जगत में मनुष्य का हृदय यौन आकर्षण से बंधा है, जो भगवान कृष्ण के चरण कमलों के ध्यान में व्यतिक्रम उत्पन्न करता है। स्त्रियों से संपर्क से मदोन्मत्त होकर बद्ध जीव गर्वित हो उठता है और भगवान के प्रति अपनी प्रेमई सेवकाई भूल जाता है। ज्ञान के निश्चय अनुशीलन तथा वैराग्य से बद्ध जीव भगवत कृपा के बिना ही अपने को शुद्ध करने का प्रयास कर सकता है, किंतु ऐसे मिथ्या अभिमान का परित्याग होना चाहिए जिस तरह के भौतिक आकर्षण के मिथ्या अभिमान का परित्याग करना होता है। जब बद्ध जीव को शुद्ध भगवत भक्ति उपलब्ध हो, तो अन्य विधियों के प्रति आकर्षण उसके भक्तिमय जीवन से विपन्न है। हृदय के भीतर हृदय रूप से वास करने वाली भौतिक इच्छा को भगवान की शरण लेकर ही नष्ट किया जा सकता है। मनुष्य को ज्ञान के अनुशीलन तथा वैराग्य पर झूठा विश्वास न करके पूरी तरह भगवान कृष्ण की कृपा पर निर्भर रहना चाहिए और उसी के साथ साथ भगवान द्वारा उपदेश दिए गए भक्ति योग के विधि विधानों का कठोरता से पालन करना चाहिए। यह कर्म अभिरत तपसा ज्ञान वैराग्य तस्नियत योगेन दान धर्मेन श्रेयोभिरत्रैर्पि 32 सर्वमधक्त्योगेन मधक्तो लब्धेन लजनसा स्वर्गापवर्ग मध्धाम कथगिद्यदिवाउचति 33 इन सारी वस्तुओं को जो सकाम कर्म, तपस्या, ज्ञान, वैराग्य, योग, दान, धर्म तथा जीवन को पूर्ण बनाने वाले अन्य सारे साधनों से प्राप्त की जाती हैं, मेरा भक्त मेरे प्रति भक्ति से अनायास प्राप्त कर लेता है। यदि मेरा भक्त किसी न किसी तरह स्वर्ग जाने, मोक्ष या मेरे धाम में निवास करने की इच्छा करता है, तो वे ऐसे वर सरलता से प्राप्त कर लेता है। तात्पर्य: भगवान कृष्ण यहाँ पर भगवत भक्ति की महिमा प्रकट करते हैं। यद्यपि शुद्ध भक्तजन निष्काम होते हैं और एकमात्र भगवान की सेवा करने की इच्छा करते हैं, किंतु कभी कभी महान भक्त भक्ति को सुगम बनाने के लिए भगवान का आवर चाह सकता है। भागवत के 6ठे स्कंद में हम देखते हैं कि भगवत भक्त चित्रकेतु ने स्वर्ग जाना चाहा था, जिससे विद्याधर लोक की सुंदरियों के साथ वे भगवान को महिमा का सुंदर ढंग से कीर्तन कर सके। इसी तरह श्रीमद्भागवत व्रत के परम कथाकार श्री सुखदेव गोस्वामी भगवान की माया शक्ति के पाश से बचने के लिए अपनी माता के गर्भ से बाहर नहीं आना चाहते थे। दूसरे शब्दों में, सुखदेव गोस्वामी अपवर्गम अर्थात माया से मोक्ष चाहते थे, जिससे उनकी भक्ति में अवरोध न उत्पन्न हो। अत भगवान कृष्ण ने स्वयं ही माया को दूर भेज दिया, जिससे सुखदेव गोस्वामी अपनी माता के गर्भ से बाहर आए। भगवान के चरण कमलों की सेवा करने की गहन प्रेम सही इच्छा से भक्त वैकुंठ लोक भी जाना चाह सकता है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार, भक्त जब ज्ञान का स्वतंत्र अनुशीलन तथा वैराग्य त्याग देता है, तो भगवत भक्ति में उसकी अविचल श्रद्धा हो सकती है और साथ ही वह ऐसे कार्यों के फल के प्रति थोड़ा बहुत आसक्त रह सकता है। दक्ष सकाम कर्मों के द्वारा मनुष्य को स्वर्ग का निवास उपलब्ध होता है और वह वैराग्य के अनुशीलन से समस्त शारीरिक कष्ट से छुटकारा पा जाता है। यदि भगवान कृष्ण भक्त के हृदय में ऐसे वर की इच्छा का पता लगा लेते हैं, तो वे अपने भक्त को वह वरदान आसानी से दे सकते हैं। इस श्लोक में तर शब्द तीर्थ स्थानों में जाने, धार्मिक व्रत रखने इत्यादि का सूचक है। इस श्लोक के पूर्व वाले श्लोक में ऊपर उठने की कई शुभ विधियों का उल्लेख हुआ है, किंतु इन सारी विधियों के शुभ फलों को भगवत भक्ति से सरलता पूर्वक प्राप्त किया जा सकता है। इस तरह सारे भगवत भक्तों को, चाहे वे प्रगति की जिस अवस्था में हों, अपनी सारी शक्ति एकमात्र भगवान की सेवा में लगानी चाहिए, जैसा कि श्रीमद् भागवत के 2 स्कंध में श्री सुखदेव गोस्वामी ने पुष्टि की है। अकाम सर्व कामो व मोक्ष काम उदारधी तीक्रेन भक्तियोगेन यजित पुरुष परम। उदार बुद्धि वाले व्यक्ति को, चाहे वह भौतिक इच्छा से पूर्ण हो, चाहे किसी भौतिक इच्छा से रहित हो, या मोक्ष चाहने वाला हो, सभी साधनों से परम पूर्ण भगवान की पूजा करनी चाहिए। भागवत 2 मार्च 10 न कि जित साधवो धीरा भक्ता हो कांतिनो मम व उछंत्यक प्रिमया दत्तां कैवल्यम पुनर्भवम। 34 चूंकि मेरे भक्तमण साधु आचरण के तथा गंभीर बुद्धि वाले होते हैं, इसलिए वे अपने आप को पूरी तरह मुझ में समर्पित कर देते हैं और मेरे अतिरिक्त कुछ भी नहीं चाहते। यहाँ तक कि यदि मैं उन्हें जन्म मृत्यु से मुक्ति भी प्रदान करता हूँ, तो वे इसे स्वीकार नहीं करते।
तात्पर्य: एकानिनोमम शब्द सूचित करते हैं कि भगवान के शुद्ध भक्त संत स्वभाव के तथा अत्यंत बुद्धिमान होने से अपने आप को केवल भगवत भक्ति में अर्पित कर देते हैं। यहाँ तक कि जब भगवान उन्हें जन्म मृत्यु से मुक्ति प्रदान करते हैं तो वे उसे स्वीकार नहीं करते। शुद्ध भक्त स्वतः भगवान के धाम में आनंद तथा ज्ञान का नित्य जीवन प्राप्त करता है और भगवत भक्ति के बिना केवल मुक्ति को अत्यंत गहित मानता है। जो कोई कृष्ण नाम का कीर्तन करता है या निर्विशेष मोक्ष या भौतिक इंद्रिय तृप्ति प्राप्त करने के मंतव्य से ऊपरी तौर पर भगवान की सेवा करता है, उसे दिव्य भगवत भक्त नहीं कहा जा सकता। जब तक मनुष्य सांसारिक धार्मिकता, अर्थ, काम या मोक्ष की इच्छा करता है तब तक वह समाधि पद या पूर्ण आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं कर सकता। हर जीव वास्तव में कृष्ण का नित्य दास है और निजी इच्छा से रहित होकर स्वभावतः कृष्ण की प्रेमा भक्ति में लगने के लिए है। इस श्लोक में जीवन के इस शुद्ध तथा परम पद का वर्णन स्वयं भगवान ने किया है। नैरपेक्ष्यंपराहुर्नि अयसम नल्पकम तस्मा निराशिषो भक्तिर्निरपेक्षस्त्मे भवेत्। 357। कहा जाता है कि पूर्ण विरक्ति स्वतंत्रता की सर्वोच्च अवस्था है, इसलिए जिसकी कोई निजी इच्छा नहीं होती और जो निजी लाभ के पीछे नहीं भागता वह मेरी प्रेमा भक्ति प्राप्त कर सकता है। तात्पर्य: जैसा कि श्रीमद् भागवत 2 मार्च 10 में कहा गया है, अकाम सर्वकायों वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेन भक्तियोगेन यजित पुरुष परम। जिस व्यक्ति की बुद्धि उदार है वे चाहे समस्त इच्छाओं से पूर्ण हो, चाहे किसी इच्छा से रहित हो या मोक्ष की इच्छा करता हो, उसे सभी तरह से परम पूर्ण भगवान की पूजा करनी चाहिए। शुकदेव गोस्वामी के इस कथन में तीव्रेन भक्तियोगेन शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस संबंध में श्रील प्रभुपाद की टिप्पणी है, जिस प्रकार शुद्ध सूर्य की किरण अत्यंत शक्तिशाली होती है और इसीलिए त्वक कहलाती है, उसी तरह श्रवण, कीर्तन इत्यादि के शुद्ध भक्ति योग को कोई भी संपन्न निसंदेह कर सकता है, चाहे उसका आंतरिक मंतव्य जो भी हो। निसंदेह इस कलयुग में लोग सामान्य रूप से अत्यंत पतित हैं और भौतिक काम, लोभ, क्रोध, शौक इत्यादि से दूषित हैं। इस युग में अधिकांश लोग सर्वकाम हैं, अर्थात भौतिक इच्छाओं से पूर्ण हैं। तो भी हम यह समझ लें कि मात्र भगवान कृष्ण की शरण लेने से हम जीवन में हर वस्तु प्राप्त कर सकेंगे। जीव को भगवत भक्ति के अलावा अन्य किसी विधि में नहीं लगना चाहिए। उसे यह स्वीकार करना होगा कि भगवान कृष्ण समस्त आनंद के आगार हैं और हमारे भीतर स्थित भगवान कृष्ण ही हमारी असली इच्छा पूरी कर सकते हैं। यह कोरा विश्वास कि भगवान कृष्ण के पास जाकर मनुष्य हर चीज प्राप्त कर सकता है, समस्त ज्ञान का सार है और यह पतित व्यक्ति को भी इस कठिन युग की कष्टप्रद बाधाओं से बाहर ले जाता है। नमसे कांत भक्तान आगुण दोषोधवा गुणा साधुना समततान बुद्धे परमुपयुधाम। 36। इस जगत के अच्छे तथा बुरे से उत्पन्न भौतिक पुण्य तथा पाप मेरे शुद्ध भक्तों के अंतःकरण में नहीं रह सकते, क्योंकि वे भौतिक लालसा से मुक्त होने के कारण सभी परिस्थितियों में आध्यात्मिक चेतना स्थिर बनाए रखते हैं। निसंदेह ऐसे भक्तों ने भौतिक बुद्धि से तीत मुझ भगवान को पा लिया है। तात्पर्य: बुद्धे परम शब्द सूचित करते हैं कि भगवान के दिव्य गुणों में लीन रहने वाले शुद्ध भक्त के भीतर प्रकृति के गुण नहीं पाए जा सकते। भगवद गीता के 2वें अध्याय में भगवान कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि शुद्ध भक्त को निजी इच्छाओं से पूर्ण विरक्ति के द्वारा पहचाना जाता है। अतः भगवान कृष्ण की निष्काम सेवा में निरंतर लगा रहने वाला शुद्ध भक्त असंख्य जैविक अनुष्ठानों तथा नियमों को सदैव नहीं मान सकता। इस तरह को कभी कभी होने वाली असावधानी को अतिक्रमण या उल्लंघन नहीं माना जा सकता। इसी तरह सामान्य भौतिक शुद्धता को भी शरणागत जीव को परम योग्यता नहीं माना जा सकता। कृष्ण प्रेम तथा भगवान की इच्छा के समक्ष पूर्ण समर्पण से वह तुरंत दिव्य पद तक उठ जाएगा, जहां पर भगवान के लिए संपन्न सारे कार्य परम पूर्ण होते हैं और ईश्वर इच्छा की अभिव्यक्ति होते हैं। कभी कभी सामान्य भौतिकतावादी व्यक्ति यह झूठा दावा करते हैं कि उनके मनमाने अनैतिक कार्यों से यह उच्च पद उन्हें प्राप्त हुआ है और इस तरह समाज में उत्पात मचाते हैं। किंतु जिस तरह सामान्य व्यक्ति को किसी राष्ट्र नेता के निजी सचिव के अधिकार प्राप्त होने का झूठा दावा नहीं करना अनर्थक चाहिए, उसी तरह सामान्य बद्धजीव को मूर्खतापूर्वक यह दावा नहीं करना चाहिए कि उसके मनमाने कार्यों को ईश्वर की इच्छा होने के कारण ईश्वर का संरक्षण मिला है। मनुष्य को भगवान का शुद्ध भक्त होना चाहिए, उसे साक्षात भगवान द्वारा शक्ति प्रदत्त होना चाहिए और भगवान की इच्छा के समक्ष पूर्णतया आत्मसमर्पण करना चाहिए, तभी वे सामान्य पाप पुण्य से परे माना जा सकेगा। ऐसे उदाहरण हैं जिनमें उच्च भक्तगण भक्ति के संतमय पद से कुछ काल के लिए च्युत हुए हैं। भगवद गीता 9.30 में भगवान उपदेश देते हैं, अपिचेव सुदुचारो भथजते मायनये भाक्री साधुरेव सयंतव्य समिरव्यवसितो हिस।
भगवत भक्त के क्षणिक पतन से ऐसे व्यक्ति के प्रति भगवान की भावनाएं बदलती नहीं। सामान्य माता पिता तक अपनी संतान के द्वारा किए गए क्षणिक उल्लंघन को क्षमा कर देते हैं। जिस तरह संतान तथा माता पिता परस्पर प्रेम करते हैं, उसी तरह भगवान के शरणागत दास भगवान के साथ प्रेम संबंध का आनंद लूटते हैं, जिसकी पूर्व कल्पना न की गई हो। ऐसे आकस्मिक पतन को भगवान तुरंत क्षमा कर देते हैं। समाज के सारे सदस्यों को भगवान का ही अनुकरण करना चाहिए। आकस्मिक पतन के कारण उच्च भक्त पर भौतिकतावादी या पापी का बिला नहीं लग जाना चाहिए। भक्त तुरंत ही संत जैसी सेवा करने लगता है और भगवान से क्षमा मांगता है। किंतु जो स्थायी रूप से पतित अवस्था में बना रहता है, उसे भगवान का उच्च भक्त नहीं स्वीकार किया जा सकता। एव पितान्मयाधिष्ठान तिष्ठन्ति में पथ क्षेमं विन्दन्ति मत्स्थानों यदुहा परम विदु। 37। जो लोग मेरे द्वारा सिखलाए गए मुझे प्राप्त करने के इन नियमों का गंभीरता से पालन करते हैं, वे मोह से छुटकारा पा लेते हैं और मेरे धाम में पहुंचने पर वे परब्रह्म को भली भांति समझते हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंध के अंतर्गत शुद्ध भक्ति ज्ञान तथा वैराग्य से आगे है नामक 20वें अध्याय के श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रतिपाद के विनीत सेवकों द्वारा रचित तात्पर्य पूर्ण हुए।